IMF के मुतालबे पर मिनी बजट की मंजूरी का फैसला। बिजली गैस महंगी 170 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। दोनों ऐवानों से फाइनेंस बिल की मंजूरी ली जाएगी। विफाकी काबीना को किफायत शारे इक़दामात पर ब्रीफिंग। मंजूरी हासिल कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत विफाकी काबीना का इजलास। एलामिया जारी। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर सादगी और किफायत शारी की पॉलिसी अपनाने का फैसला। बाज़ाबिता ऐलान जल्द किया जाएगा। अपने ज़राए आमदन के अंदर रहते हुए मुआशी मुश्किलात पर काबू पाएंगे। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली और मुजरिमाना गफलत का खमियाजा इस वक्त 22 करोड़ अवाम भुगत रही है। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर खजाना की मुलाकात। सदर ममलकत का मिनी बजट से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार। इसहाक डार को मामला पार्लियामेंट में ले जाने का मशवरा दे दिया। मुलाकात के बाद सदर ममलकत का इमरान खान से राबिता। इसहाक डार से मुलाकात पर एतमाद में लिया। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद गिरा दी। डिफॉल्ट रेटिंग CCC+ से कम करके CCC मनफी करार। वजह गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर हैं। पाकिस्तान का डिफॉल्ट कर जाना या कर्जों की रीशेड्यूलिंग दोनों इम्कानात मौजूद। उम्मीद है IMF के साथ नवा जायजा कामयाब होगा। एजेंसी का एलामिया। साइफर है, वो खत आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा, किधर गया वो बयानी? मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। और जो रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज्जत बरी कर दिया। कौम को, यूथ को बताएं जिनको आपने गुमराह करने की कोशिश की है, उर्दू में बताएं कि आपने झूठ बोला था। इमरान खान का बयानिया झूठा, साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। जलसों में जो खत लहराते थे वो बयानिया किधर गया? गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ? आपने झूठ बोला, धोखा दिया। रजीम चेंज के बयानिए पर कल अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। कौम को बताएं आपने अमेरिका से माफी मांगी। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या थे? पहले कहते थे कमर जावेद बाजवा ने जितनी मेरी मदद की किसी और ने नहीं की। आज वो घर चले गए तो आपने उन्हें निशाने पर रख लिया। पाकिस्तान को बयानिए की नई कारकर्दगी की जरूरत है। मरियम नवाज का पार्टी के नौजवान रहनुमाओं से खिताब। इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के। आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। एक आईनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। अगर आइन से इनहराफ होता हुआ नजर आएगा तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। एक आईनी माहिर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। आइन तोड़ने से बड़ा जुर्म कोई हो नहीं सकता। वक्त जाया किए बगैर अदालती हुक्म पर फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए। असद उमर का मुतालबा। मरियम नवाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स आइन से रूगर्दानी के मुर्तकिब हुए। सदर ममलकत दोनों को हटाने के लिए आइनी अमल का आगाज करें। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है और यूँ लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पहली बार इतने मुनज़्ज़म पैमाने के ऊपर दोबारा मिसिंग पर्सनस के केसेस शुरू हो गए। ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन हुकाम की गवर्नर पंजाब से मुलाकात।
बलीग उर-रहमान ने पंजाब असेंबली इंतखाबात की तारीख देने से माजरत कर ली। हाई कोर्ट का फैसला तशरीह तलब है, वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। गवर्नर का मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया। इंतखाबात की तारीख के मामले पर मुशावरत होगी। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरखास्त समाअत के लिए आज मुकर्रर। शहरी की दरखास्त पर जस्टिस जवाद हसन समाअत करेंगे। विफाकी हुकूमत सादर गवर्नर पंजाब और निगरान वजीर आला को फरीक बनाया गया। पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बरवक्त इंतखाबात के लिए केस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बताएं, अब तक इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी? अगर इलेक्शन कमीशन को तारीख नहीं मिली तो क्या लाएहमल होगा? पेशावर हाई कोर्ट का इस्तिफसार। अदालत के इलेक्शन कमीशन को जुमेरात तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मैरीटाइम मश्क अमन 23 की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी। हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। मैरीटाइम मश्क 6 रोज तक जारी रही। 50 से ज़ायद ममालिक ने हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का उसूली फैसला। बाज़ाबिता ऐलान पीपीए क़यादत करेगी। फैसला पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में हुआ। वीडियो लिंक इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो ने की। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, फरहतुल्लाह बाबर, मखदूम अहमद महमूद, फरियाल तालपुर शरीफ। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फोहत के थ्रू वहां पर अकलियत को अक्सरियत पे आपने मुसल्लत कर दिया। दो सूबाई असेंबलियां आज खाली पड़ी हैं और आइन के मुताबिक आप इलेक्शन का शेड्यूल तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं। आप तो अदालत का कोई फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अदालत कहती है इलेक्शन कराएं, आप कोई जुम्बिश ही नहीं होती है। अदालत कहती है बलदियाती इलेक्शन कराएं, आप हिलते नहीं हैं। अदालतों की एहतराम करना है तो फिर आइन का एहतराम करें पहले। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। इलेक्शन के मामले पर शोर शराबा। अकलियत को अक्सरियत पर मुसल्लत कर दिया गया। 2 सूबाई असेंबलियां खाली पड़ी हैं। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं हो रहा। आप अदालत का फैसला कबूल करने को तैयार नहीं। आइन का एहतराम करें और अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद करें। भागना छोड़ें और मैदान में आएं। शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। अपने गिरेबानों में झांकें और दामन देखें। लाड प्यार वाले इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक और आइनी सवालात पर फैसले होते रहे। सियासी सवाल कानूनी तब बनता है जब सियासी इदारे कमज़ोर हो जाएं। अदालती कार्रवाई से कुछ गलत मालूमात मंसूब की गई। जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सियाको सबाक से हटकर था बल्कि जानिबदाराना भी था। तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मीडिया कंट्रोल पर नहीं चाहते, बाहमी एहतराम पर यकीन रखते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना केस में धौंस धमकियों से असरार सईद को वादा मुआफ गवाह बनाया गया। अदालत में सब कुछ वाज़ेह हो गया। झूठे केसेस में झूठे गवाह बनाए गए। नून लीगी रहनुमाओं ने टांग पर प्लस्तर लगाकर अदालत से इस्तिस्ना नहीं मांगा। इंतकामी कार्रवाइयां करने वालों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होने चाहिए। डीजी नैब और शहजाद अकबर को अदालत में तलब किया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का मुतालबा। साइफर के मामले पर झूठी कहानी अवाम को सुनाई गई। अमरीकी साजिश का शोर शराबा हुआ। इमरान खान हर जगह ये बात दोहराते थे, आज वो अमरीकी साजिश कहां चली गई? चेयरमैन पीटीआई ने आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हुकूमत जो है जितनी खुद करप्ट है उतने करप्ट अफसरों के थ्रू इस वक्त ये इस तरह के काम करके इंसाफ के अंदर कांस्टेंट इंटरफेरेंस है। खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला किया गया उसमें पिछली दफा भी मैंने आपको बताया था कि इसमें राना सनाउल्लाह, इसके अंदर शहबाज शरीफ पॉल्ड है। हुकूमत इंसाफ की राह में रुकावट डाल रही है। इमरान खान पर हमले में राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ मुलव्वस हैं। ये सबूत नहीं दे रहे, पुलिस भी इनके साथ है। हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा है, लेकिन इलेक्शन जरूर होंगे। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कायम रहेगी। यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। मनी लॉन्ड्रिंग केस मोनिस लाही की अहलिया तहरीम इलाही, रासिख इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानत में तौसी। लाहौर की सेशन अदालत ने FIA को 1 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 10 पैसे कमी, 267 रुपए 34 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 1.5 रुपया सस्ती, 271 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। स्टॉक एक्सचेंज में 566 पॉइंट्स कमी, 100 इंडेक्स 41,150 की सतह पर बंद। पाकिस्तान, तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद में पेश है। NDMA ने शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 20 रुकनी मेडिकल और रेस्क्यू टीम भिजवा दी है। पिम्स अस्पताल के 10 डॉक्टर, CDA के 10 एहलकार शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी रवां हफ्ते तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा भी साथ होंगे। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मिर्ज़ा असदुल्ला खान को दुनिया से रुखसत हुए 154 बरस बीत गए। उर्दू और फारसी के ये बेमिसाल शायर जहान सुखन में गालिब के नाम से मशहूर हुए, मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है।